एक कॉलेज जहां पढ़ रहे छात्रों को ये पता ही नहीं कि जो पढ़ाई वो कर रहे हैं उस कोर्स की कॉलेज में मान्यता ही नहीं है। छात्रों के समय और भविष्य के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, इससे केवल छात्र ही नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी कलंक लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी पटना के छात्रों को मिले प्लेसमेंट के बारे में और 2 साल से बिना मान्यता के चल रहे कोर्स के विरोध में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा कर रहे आंदोलन के विषय पर। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब पढ़ाई छोड़कर ये छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसका भी कुछ गंभीर कारण रहा होगा जो यूनिवर्सिटी ने नजरअंदाज किया होगा। बताती हूँ आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल लंबे संघर्ष के बाद 2018 में बिहार के पूर्णिया और आसपास के 4 जिलों को उच्च शिक्षा के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ और स्थापना होने के साथ ही यह विवादों के घेरे में चला गया। विश्वविद्यालय अपना तीसरा साल पूरा करने को है, लेकिन समस्याएं है कि बढ़ती जा रही। यह समस्या है उन छात्रों की जो 2 सालों से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी डिग्री की मान्यता का कुछ अता पता नहीं है। छात्र अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगातार विरोध में जुटे हैं। पढ़ाई कर रहे इन छात्रों को साल भर के बाद यह पता चलता है कि जिस कोर्स में वो पढ़ाई कर रहे हैं उस कोर्स की कॉलेज में मान्यता ही नहीं है। इसके बाद शिकायत कर रहे छात्रों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। अंत में इन छात्रों ने विरोध का रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय के गेट पर ही धरना देना उचित समझा। छात्रों ने बताया कि उन्हें अंधेरे में रखा गया था और जब वे सवाल करते हैं तो विश्वविद्यालय के प्रोक्टर और वाइस चांसलर राजनाथ यादव, जो उस वक्त पर प्रो वाइस चांसलर थे, वो कहते हैं कि बच्चों को खुद इस बात को समझना चाहिए, ये सब जानकारी देना उनका काम नहीं है। अब ऐसे बयानों से लगता है कि इन छात्रों के भविष्य और समय की बर्बादी से कॉलेज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लगना क्या है, ये तो सच है, तभी तो छात्रों का आज आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। आपको बताएं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के एमबीए में कुल 35 दाखिले हुए थे, जिसमें से 40 बच्चे विश्वविद्यालय में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में एमबीए सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, जिसके लिए सेमेस्टर में 37,500 रुपए वसूली गई है। अब वसूली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि शुरुआत में एक ही बॉटनी के लैब में क्लास दी जाती थी और क्लास से प्रोफेसर नदारद रहते थे। न ही ब्लैक बोर्ड और न ही उनके कमरे में कोई बैठने की ठीक ठाक व्यवस्था। देखने में यह किसी चरवाहा विद्यालय से कम नहीं लगता। विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक आलोक राज ने बताया कि वर्ष 2018 में जब से विश्वविद्यालय बना है तब से इसकी कमियों को उजागर करते आए हैं। इस विश्वविद्यालय में न ही एमबीए का कोई कोर्स मान्य है, न ही एलएलएम का और न ही किसी भी तरह के पीजी कोर्स। बावजूद इसके बच्चों का एडमिशन धड़ल्ले से लिया जा रहा है और अब मान्यता नहीं होने के बाद भी आश्वासन ही दिया जा रहा है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट योजना से लोन लेकर अपने 2 साल यहाँ पर पूरे किए हैं, लेकिन अब तक पहला सेमेस्टर भी उनका पूरा ना हो पाया है। आलोक राज ने परत दर परत विश्वविद्यालय की कई सारी खामियां बताई। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय में सारा काम राजभवन से चलता है, जिन्होंने अपने लोगों को ही विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया है। तत्कालीन कुलपति राजेश सिंह पर भी कई सारे आरोप है और आरोप कई हद तक सही भी साबित हुए हैं। सारी समस्याओं को लेकर आलोक राज लगातार आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। कई बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी पिटीशन डाल चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2015 में जब मुख्यमंत्री का पूर्णिया दौरा था, उस रोज उन्होंने पूर्णिया शहर में बूथ पॉलिश करके विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने रंगभूमि मैदान के मंच से यह ऐलान किया था कि यहाँ के युवा शिक्षक को लेकर के जागरूक है, पूर्णिया को उनका अपना विश्वविद्यालय जरूर मिलेगा। तब से लेकर के आज तक विश्वविद्यालय की तमाम कमियों को गिनाने में सरकार के समक्ष जागरूक छात्र लगातार खड़े हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब बात करते हैं पटना आईआईटी में हुए छात्रों के प्लेसमेंट पर, जिसका इंतजार रहता है आईआईटी के सपना लिए तैयारी कर रहे बिहार के तमाम छात्रों को। आईआईटी पटना में छात्रों को मिले पैकेज के बारे में आपको बताएं तो बीटेक के 34 छात्रों को इंटर्नशिप के आधार पर कई मल्टीनेशनल कंपनियों में प्री प्लेसमेंट मिला है। यह सभी छात्र 2022 के पास आउट होने वाले हैं। इस बार गूगल ने सबसे अधिक 54.50 लाख सालाना का पैकेज 6 छात्रों को दिया है। इसके अलावा गॉजेट, मीडिया नेट और मॉर्गन ने क्लाउड आधारित अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 छात्रों को निवेश बैंकिंग फर्म और गोल्डमैन कंपनी ने 3 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर किया है। अब तक मिले ऑफर का औसत 25 से 53 लाख के बीच है। औसत सालाना की बात करें तो यह 24 लाख है। प्लेसमेंट का पहला फेज सितंबर से दिसंबर तक चलने वाला है, जबकि दूसरा फेज जनवरी से मार्च तक चलेगा। बात करें 2020 की तो 2020 में कुल 19 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था।
इसके बाद यहाँ प्लेसमेंट में 78% वृद्धि दर्ज की गई है। छात्र छात्राओं ने मई से जुलाई के बीच इन कंपनियों में इंटर्नशिप की है। बात कैंपस सिलेक्शन की करें तो 2021 बैच में 239 छात्र छात्राओं को कैंपस सिलेक्शन मिला था, जिसमें से 50 से अधिक नई कंपनियों ने हिस्सा लिया था। IIT के प्लेसमेंट अधिकारी कृपा शंकर ने बताया कि वर्ष 2022 की पूर्णकालिक भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर 2021 तक चलने वाली है, जिसके बाद छात्रों की प्लेसमेंट और भी अधिक मात्रा में होगी। तो ये थी कॉलेज से जुड़ी आज दिन की 2 बड़ी खबरें, जहां एक और छात्र पढ़कर अपना सपना पूरा कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ कॉलेज में छात्र पैसे भरने के बावजूद भी पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, आप इस ओर ध्यान दें। राज्य बिहार के लगभग कॉलेजों में यही हाल है, समय से या तो डिग्री नहीं मिलती या फिर समय से शिक्षक। देखते हैं क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं, वरना फिर से यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा कुलपतियों से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता शाह और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। धन्यवाद।